So to solve this question of ratio and proportion, सबसे पहले हमें कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना ज़रूरी है। कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो के लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि आपका रेशो क्या होता है। सपोज़ आपको एक रेशो दिया हुआ है a अपॉन बी और ये प्रोपोर्शनेट दिया हुआ है c अपॉन डी के। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं a रेशो b, ये प्रोपोर्शनेट का साइन होता है c रेशो d। अगर मुझे c एंड d लगाना है तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, न्यूमरेटर को अपनी जगह और डिनोमिनेटर प्लस में। उसके बाद डिनोमिनेटर में सबसे पहले आएगा a, ये जो न्यूमरेटर का पार्ट है, और उसके बाद माइनस करेंगे b। ऑलवेज सब्ट्रैक्ट न्यूमरेटर फ्रॉम द डिनोमिनेटर इन डिनोमिनेटर पोर्शन। b माइनस ए नहीं लिख सकते हैं आपको a माइनस बी ही लिखना होगा। सिमिलरली इधर भी c प्लस डी एंड c माइनस डी, यानी पहले न्यूमरेटर आएगा फिर डिनोमिनेटर आएगा। ये होता है हमारा c एंड d, यानी कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का कॉन्सेप्ट। आप इसको एग्जाम में भी c एंड d मेथड लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने शॉर्ट फॉर्म क्यों लिखी है, आप c एंड d मेथड भी इसको लिख सकते हैं। अब अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान है। बस एक ट्रिक है जो इसमें यूज़ होनी है, उसको हम समझ लेते हैं। आगे का क्वेश्चन बहुत सिंपल होता जाएगा। हमें दिया हुआ है x की वैल्यू 4√6 अपॉन √2 प्लस √3, और मुझे जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है x प्लस 2√2, x माइनस 2√2, x प्लस 2√3 और x माइनस 2√3, इन दोनों के सम की मुझे वैल्यू निकालनी है। तो अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लें इस क्वेश्चन को तो देखिए ये कुछ इसी सी एंड डी मेथड की तरह लग रहा है। देखिए a प्लस बी a माइनस बी, यानी फर्स्ट टर्म दोनों की सेम है, सेकेंड टर्म दोनों की सेम है, और बीच में साइन प्लस माइनस का है। यहाँ भी कुछ इसी तरह का है। तो अगर मैं अपने x के पास ये ले आऊँ एक बार 2√2, यानी इसके डिनोमिनेटर में 2√2 आ जाए एक बार, तो बात बन जाएगी कि यहाँ पर सी एंड डी लगा करके काम हो जाएगा। और दूसरे पार्ट के लिए 2√3 लेके आ सकते हैं। तो यहाँ हम एक काम करते हैं, इस 4√6 को हम स्प्लिट करते हैं। कैसे, देखिए 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, और √6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू √2 इंटू √3। √2 इंटू √3 √6 हो जाएगा, क्योंकि जब रूट मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर एक साथ आ जाता है। जब प्लस और माइनस होंगे तब आप इन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, पर मल्टीप्लाई या डिवाइड आप कर सकते हो। अपॉन 2√2 प्लस √3। अब मुझे चलना होगा मेरे फाइंड के अकॉर्डिंग, जो मुझे फाइंड करना है उसके अकॉर्डिंग। तो उसके अकॉर्डिंग चलते हुए पहले तो मुझे चाहिए 2√2 डिनोमिनेटर में। यहाँ x के पास कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में तो 1 होगा। तो एक बार तो ये 2√2 को मैं डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दूँ, तो यहाँ पे मैं इसको लिख लेती हूँ x अपॉन 2√2, और यहाँ मेरे पास बच गया 2√3 अपॉन √2 प्लस √3। इसके बाद यहाँ मैं एक कॉलम बना लेती हूँ ताकि मेरा बचा हुआ स्पेस भी यूटिलाइज हो जाए। आप एग्जाम में भी जब अपने आंसर शीट में आंसर सॉल्व करें, सो ऑलवेज यूटिलाइज द होल शीट। बच्चे सिर्फ एक तरफ सॉल्व करते जाते हैं, दूसरा पोर्शन खाली रह जाता है, जिससे होता क्या है कि बार बार आपको बी शीट लेने की ज़रूरत पड़ती है। और बार बार बी शीट लेने का मतलब है बार बार आप सिग्नेचर करोगे, बी शीट पे अपना फॉर्म फिल करोगे, सब काम करोगे, जिससे कि आपका समय वेस्ट होता है। अब हम आते हैं आगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास है 2√3, तो यहाँ से ये 2√3 वाली चीज़ को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करते हैं, ये 2√3, और यहाँ मेरे पास ये बचेगा एक 2 और एक ये √2, 2√2 और नीचे आ गया √2 प्लस √3। उसके बाद अब आगे मुझे क्या करना है, मुझे दोनों में ही सी एंड डी लगाना है। सी एंड डी यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो अगर इस तरफ लगाया, इसको सॉल्व करते हुए चलते हैं, तो ये a है, ये b है, a प्लस बी, यानी x प्लस 2√2, नीचे आएगा x माइनस 2√2, यहाँ पे 2√3 प्लस 2√2 प्लस √3 होल अपॉन 2√3 माइनस √2 माइनस √3। देखिए जब आप बाहर माइनस करोगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे,
तो वो मैंने एक ही बार में लिख दिया है। आप चाहें तो यहाँ पहले ब्रैकेट लगा करके बाद में साइन भी चेंज कर सकते हैं। सिमिलर काम यहाँ पे भी कर लेते हैं। एक्स प्लस 2√3 अपॉन एक्स माइनस 2√3 इज इक्वल्स टू 2√2 प्लस √2 प्लस √3 अपॉन √2 प्लस 2√2 प्लस माइनस √2 माइनस √3। उसके बाद हम आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब सॉल्व करने में कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। उनकी कंफ्यूजन एलिमिनेट करने के लिए मैं आपको समझाती हूँ कि यहाँ पर हुआ क्या है। जो हमारे रूट्स हैं उसको हम वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे, जैसे x, तो x एंड x लाइक टर्म्स होते हैं, तो उसी तरह से इसे आप ट्रीट करेंगे। यहाँ पर ये √3 और ये √3 ये दो लाइक टर्म्स हैं, इसके पीछे कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो कोएफिशिएंट होगा 1। तो 2 + 1 इज 3 और √3 बिल्कुल आपके एक्स वाई जेड की तरह लग जाएगा, यहाँ वेरिएबल की तरह। यहाँ √2 के पास आपके पास कुछ भी नहीं है √2 के साथ लाइक टर्म, तो √2 एज इट इज कॉपी हो जाएगा। सिमिलरली ये 2√3 और -1 यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा, -1 √3। 2 में से 1 माइनस कीजिए, 1 बचेगा, √3 और माइनस √2 ये हमारे पास बचा। इधर से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन लगाएंगे, एक बार फिर देखिएगा। देखिए ये √2 और √2 लाइक टर्म्स हैं, तो यहाँ पर ये 2 यहाँ कोएफिशिएंट है 1, 2 + 1 इज 3√2 प्लस √3 और यहाँ पर ये यहाँ कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो 1 है कोएफिशिएंट, तो 2 - 1 इज 1√2 माइनस √3। अब मुझे प्रूफ फाइंड क्या करना था, मुझे फाइंड आउट करना था x + 2√2 अपॉन x माइनस 2√2 प्लस x + 2√3 x माइनस 2√3। तो मेरे पास x + 2√2 की वैल्यू है और x + 2√3 की वैल्यू। तो अगर इसको सपोज कर लूँ मैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन और इसको सेकेंड, और मैं ऐड कर दूँ इन दोनों को, तो मुझे मेरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। और वो कैसे कि जो लेफ्ट साइड है उसको लेफ्ट साइड में ऐड करेंगे और राइट साइड को राइट साइड में ऐड करेंगे। तो x + 2√2 अपॉन x माइनस 2√2 की ऐड मैंने करी है x + 2√3 अपॉन x माइनस 2√3। इसे हम एज इट इज छोड़ देंगे क्योंकि इसी का मुझे वैल्यू फाइंड आउट करना था। अब आगे आते हैं 3√3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 प्लस 3√2 प्लस √3 अपॉन √2 माइनस √3। ठीक, अब यहाँ देखेंगे आप तो आपका डिनोमिनेटर में साइन चेंज है, बाकी सब सेम है। देखिए √2 माइनस का है, यहाँ √2 प्लस का है, यहाँ √3 प्लस का है, यहाँ √3 माइनस का है। तो अगर मैं इस वाले कॉन्टेक्स्ट में साइन यहाँ चेंज कर दूँ, प्लस की जगह यहाँ साइन माइनस कर दूँ, तो ये हो जाएगा 3√2 प्लस √3। अभी इसको ब्रैकेट में ही रखा है इसीलिए इसका साइन चेंज नहीं हुआ है। और √3 ये माइनस का था तो माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस √2 और यहाँ पर ये 3√3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2। ठीक है, ये आ गया। अब इससे मेरा डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब कुछ बच्चों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि यहाँ अपनी मर्जी से साइन हमने क्यों चेंज कर दिया। यहाँ अपनी मर्जी से साइन हमने इसलिए चेंज किया है क्योंकि हमने अंदर भी साइन चेंज करे हैं। देखिए हमारा मेन मकसद होता है कि हमारा क्वेश्चन चेंज नहीं होना चाहिए। हम अगर कोई सोल्यूशन कर रहे हैं, जैसे अगर हम कहीं कोई फ्रैक्शन दिया है और उसमें हम 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम 2 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमारा बेसिक क्वेश्चन सेम रहे। इसी तरह से यहाँ पर जब मैंने माइनस कॉमन लिया है तो माइनस कॉमन लेने से या इसका साइन चेंज करने से मुझे फ़र्क सिर्फ ये पड़ेगा कि मेरा ये नंबर चेंज होगा और ऊपर वाले के भी साइन चेंज होंगे, जो अभी आगे नेक्स्ट स्टेप में हम करने वाले हैं। इनके जब साइन चेंज हो जाएंगे तो मेरा क्वेश्चन अल्टीमेटली वही रहेगा, क्वेश्चन चेंज नहीं होगा। लेकिन साइन चेंज करने से मुझे बेनिफिट ये मिला कि मेरा सोल्यूशन आगे कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये बस छोटी सी एक बात यहाँ पे आपको याद रखनी है कि ये साइन क्यों चेंज हुआ, उसका रीज़न आप देखिए -3√2 और ये आ गया -√3। ओरिजिनली ये क्या था, प्लस था, लेकिन नीचे भी साइन चेंज हुआ है माइनस का, तो दोनों तरफ से मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया है, इसीलिए ये यहाँ पे माइनस हुआ है। उसके बाद अभी यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया,
तो डिनोमिनेटर सेम होने से अब मेरा इसका एलसीएम आ जाएगा। अब देखिए फिर से √3 और √3 वाले टर्म्स एक साथ और √2 और √2 वाले टर्म्स एक साथ। तो 3√3 में से 1√3 माइनस हो गए तो मेरे पास आ गया 2√3 और -3√2 में से 1√2 प्लस हो गए तो ये मेरे पास आया -2√2 और डिनोमिनेटर में आया √3 माइनस √2। तो अब इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर मैं आपके लिए सॉल्व कर देती हूँ। 2 कॉमन आ जाएगा, मेरे पास √3 माइनस √2 बचा है और नीचे डिनोमिनेटर में भी √3 माइनस √2 बचा है, जो कैंसिल होकर के 2 आ जाएगा। तो मेरा ये जो इक्वल में चल रहा था x प्लस 2√2 x माइनस √2 प्लस x प्लस 2√3 अपॉन x माइनस 2√3, उसका आंसर आ गया यहाँ पे ये 2। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो यूजिंग CND मेथड। इसमें हमने बस यहाँ स्टार्टिंग में ही एक ट्रिक लगाई है कि इस 4√6 को हमने स्प्लिट कर दिया है 2 इंटू 2√2 इंटू √3। और वो क्यों किया है इस तरह से, क्योंकि हमें जो फाइंड करना था उसके अकॉर्डिंग चलना होगा। इसी तरह से जो प्रूफ के क्वेश्चन होंगे इन CND मेथड्स में, वो भी आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे। अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और भी बच्चों को इससे बेनिफिट हो सके। थैंक यू।